हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोज मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेज। आज हम क्लॉजेज के बारे में चलिए सीखते हैं। क्लॉज, तो क्लॉज किसे कहते हैं, चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। अ क्लॉज कंसिस्ट ऑफ अ लार्जर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने फ्रेज में पढ़ा था कि स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लार्जर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन देन अ फ्रेज। फ्रेज से बड़ा होता है। इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, इसमें इंक्लूड होता है क्या, सब्जेक्ट, एंड अ वर्ब अग्रीमेंट, और एक वर्ब अग्रीमेंट, अ नाउन फ्रेज, या तो एक नाउन या फिर नाउन फ्रेज होगा, एंड अ वर्ब और वर्ब फ्रेज, या तो वर्ब या फिर वर्ब का फ्रेज होगा। या कह सकते हैं हम इन शॉर्ट में कि क्लॉज हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें या तो नाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगा, वर्ब होगा या तो वर्ब फ्रेज होगा, प्लस उसके साथ एक लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जो कि फ्रेज से थोड़ा बड़ा होगा, प्लस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट होगा। उस सेंटेंस को या उस छोटे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। वहीं हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ, ये एक पार्ट हो सकता है किसका, अ सेंटेंस और अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। किसी भी एक सेंटेंस का पार्ट ये हो सकता है, या फिर ये खुद में ही एक सेंटेंस हो सकता है। अ क्लॉज हैज अ, एक क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है, एक प्रेडिकेट भी होता है। मतलब सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है एक किसके पास, क्लॉज के पास। मेनली क्लॉज दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेन क्लॉज एंड सेकंड वन इज सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं या ये क्या होते हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज किसे कहते हैं, मेन क्लॉज कैन बी सेंटेंसेस। मेन क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं बाय देमसेल्स, वो खुद में ही एक सेंटेंस हो सकते हैं, बिकॉज दे मेक कंप्लीट सेंस, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस बना देते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो अगर हम लिखें यहाँ पे डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता भौंक रहा है ये खुद में ही एक कंप्लीट सेंस वाला क्या है, हमारा क्लॉज है। वहीं अगर हम देख ले सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हेल्प लेनी पड़ती है खुद का कंप्लीट सेंस निकालने के लिए, किसकी, मेन क्लॉज की। डेफिनेशन देखेंगे, ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो डिपेंड्स ऑन, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करता है किस पे, मेन क्लॉज पे, टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। वहीं अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो आई फिश्ड में फिशिंग कर रहा था, तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है अंटिल द सन वेंट डाउन, सूरज जब तक डूब नहीं जाता तब तक। तो जब तक सूरज डूब नहीं जाता तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, या कोई क्या कर रहा है, या क्या हो रहा है, आई फिश्ड। तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, दैट आई फिश्ड, मतलब मैं फिशिंग कर रहा हूं। तो ये नॉर्मल है, कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था डॉग बार्क्स, वैसे ही अंटिल द सन वेंट डाउन, जब तक कि सूरज डूब नहीं जाता, जब तक कि मतलब आगे कुछ तो मिसिंग है, सुनने में ही लग रहा है, पढ़ने में ही लग रहा है। अब हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पढ़ लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, नाउन क्लॉज को हम मेनली कह सकते हैं कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं नाउन क्लॉज अपने आप में ही एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद डेफिनेशन। इट इज अ डिपेंडेंट, ये जो नाउन क्लॉज होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर हम इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, विच डज द वर्क ऑफ अ सिंगल नाउन, जो कि काम करता है किसका, एक सिंगल नाउन का। अ नाउन क्लॉज बिगिंस विद, जो नाउन क्लॉज होता है वो किसके साथ स्टार्ट होता है, दैट के साथ, या फिर एक क्वेश्चन वर्ड के साथ, या फिर इफ, या फिर वेदर के साथ। मतलब जहां पर भी आपको सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दैट के साथ, या फिर अ क्वेश्चन वर्ड के साथ, या फिर इफ के साथ, या फिर वेदर के साथ, तो वहां हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, नाउन क्लॉज है। चलिए नाउन क्लॉज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर हमने नाउन क्लॉज के 3 एग्जांपल ले लिए, 1 2 3। फर्स्ट वन है माय फ्रेंड नोटिस्ड, मेरे फ्रेंड ने नोटिस किया, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। उसके बाद है दैट, क्या नोटिस किया, आई वॉज वेरी सैड, ये नोटिस किया कि मैं बहुत सैड हूँ। किसने किया, क्वेश्चन करेंगे,
तो हमारे पास आंसर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अधूरा है, यानी इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर नाउन क्लॉज के नाम से हम जानेंगे बिकॉज इट हैज अ नाउन। ओके, सेकेंड वन है वी डिडंट नो, हम नहीं जानते। कुछ भी चीज हो सकती है जिसे हम नहीं जानते। तो वाई, क्यों, शी वॉज सो इरिटेटेड, क्यों, क्यों वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, ये हम नहीं जानते। तो ये क्या हो गया आपका नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है आपका आई डोंट नो, मैं नहीं जानती या जानता, वेदर द शॉप इज ओपन राइट नाउ, क्या दुकान अभी खुली है, ये मैं नहीं जानता। 1 2 3 ये हो गया हमारे तीनों नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होता है, एन एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, कोई भी एक एडजेक्टिव या फिर जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, परफॉर्म करता है द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का रोल परफॉर्म करता है, यू कैन से बाय मॉडिफाइंग, जो कि मॉडिफाई कर रहा होता है अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन को, सिंस इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये है एक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनको अपने सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वही हम कह रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज क्या करता है, परफॉर्म करता है एक एडजेक्टिव का रोल, जो कि मॉडिफाई कर रहा है किसको, एक नाउन को या फिर प्रोनाउन को, क्योंकि यह क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि अगर मॉडिफाई कर रहा है किसी चीज को, इसका मतलब नाउन को या प्रोनाउन को कह सकते हैं, मॉडिफाई कर रहा है अगर ये, इसका मतलब इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल कर आ रहा होगा विदाउट नाउन और प्रोनाउन। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, और ये क्या है, अकेला खड़ा नहीं हो सकता। वहीं हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, दे आर लिंक्ड, ये लिंक्ड होता है किससे, टू द मेन क्लॉज से, बाय रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में नहीं आया कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप मेरे प्रोनाउंस वाले वीडियो में जाकर रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, सच एज, जो कि कौन से है रिलेटिव, हमारे जो प्रोनाउंस इसमें हमने दिए हैं, हु, विच, दैट, हुज, हुम, टू हुम, अगर ये सारे वर्ड्स दिए होंगे विच वर्क एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि वर्क करेंगे किसकी तरह, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन की तरह क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं, ये आप मेरी कंजक्शन वाली वीडियो में जाकर सीख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हम किसे कहते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। इन दोनों को ही आप डिटेल में मेरी कंजक्शन वाली वीडियो में और प्रोनाउन वाली वीडियो में सीख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज का, द पर्सन हु वाज सिंगिंग इज माय नेबर, जो गाना गा रहा है वह क्या है, मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है। तो हु वाज सिंगिंग इज अ एडजेक्टिव क्लॉज। अब है सेकंड एग्जांपल, द मैन हुज पिक्चर वाज इन द न्यूज़पेपर, जिसकी फोटो किसमें है, न्यूज़पेपर में है, इज मिसिंग, वो क्या है, मिसिंग है। तो हुज पिक्चर वाज इन द न्यूज़पेपर क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव क्लॉज। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड वन देखेंगे हमारा एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट, एक एडवर्ब क्लॉज होता है एक सबऑर्डिनेट और अ डिपेंडेंट क्लॉज या फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम कहेंगे, दैट डज द वर्क ऑफ, जो कि काम करता है किसका, एन एडवर्ब, एक एडवर्ब का काम करता है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये भी कैसे, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह ये भी अकेला खड़ा नहीं हो सकता, मतलब इससे भी मेन क्लॉज की हेल्प लगेगी अपना कंप्लीट सेंस बताने के लिए। सेकंड पॉइंट है इट हैज अ सब्जेक्ट, इसके पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एंड अ वर्ब, और एक वर्ब भी होता है। क्यों, क्योंकि इट इज अ क्लॉज, क्योंकि ये एक क्लॉज है, नॉट अ फ्रेज, ये फ्रेज नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि एडवर्ब क्लॉज एक एडवर्ब का रोल प्ले करता है और इसके पास एक नाउन है और क्या है, एक वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये फ्रेज नहीं है, क्योंकि यह एक क्लॉज है। इट बिगेन्स विद, ये स्टार्ट होता है किससे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही यह क्या होता है, स्टार्ट होता है। विच कनेक्ट्स इट, जो कि इसे कनेक्ट करता है किससे, द मेन क्लॉज से, मतलब मेन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बीच में एक वर्ड होगा जिसे हम क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको जानना है कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं, तो आप मेरे कंजक्शन वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा ही पार्क्ड, उसने पार्क कर दी, एट अ रोड साइड कैफे, उसने पार्क कर दिया कहा, एक रोड साइड कैफे की तरफ। सो
दे कुड हैव अ कप ऑफ टी, जिससे कि वो क्या पी सके, चाय पी सके। तो उसने पार्क कर दिया रोड साइड कैफे, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। उसके बाद हो गया सो दे कुड हैव अ कप ऑफ टी, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। नीचे हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, कह सकते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। तो जस्ट एज वी वर स्टेपिंग आउटसाइड द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर अपना एक कदम रखा तो क्या हुआ, द फोन रैंग, फोन बज गया जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर अपना एक कदम रखा। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज और द फोन रैंग हो गया आपका क्या, मेन क्लॉज। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो क्लॉजेस में नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव क्लॉज डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। रिलेटिव क्लॉज किसका वर्क करता है, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का वर्क करता है एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि हमने एडजेक्टिव क्लॉज में पढ़ा था कि उसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ऐसे ही रिलेटिव क्लॉज में हम पढ़ रहे हैं क्या, कि रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज किसकी तरह वर्क करता है, एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। रिलेटिव क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड, रिलेटिव इंट्रोड्यूस्ड होते हैं किसके द्वारा, बाय रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, सच एज जो कि हैं कौन कौन से, हु, विच, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, दैट, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इन सब के द्वारा क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। इसी के साथ अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लव्ड द गिफ्ट दैट यू गेव मी फॉर माई बर्थडे। आई लव द गिफ्ट, ये हो गया आपका मेन क्लॉज, जिसे हम कह सकते हैं कि मुझे गिफ्ट पसंद आया। अगर हम देखें तो इसका मीनिंग सिंपल निकल कर आ रहा है कंप्लीट सेंस से कि मुझे गिफ्ट पसंद आया। अगर हम यहाँ से देखेंगे दैट यू, जो कि, गेव मी फॉर माई बर्थडे, जो कि तुमने मुझे दिया था मेरे बर्थडे के लिए, जो कि मतलब क्या दिया था, जो दिया था, क्या दिया था, तो यहाँ पर क्या हो गया, गिफ्ट, जो कि तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। तो इसका कुछ भी मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा है, तो ये किस पे डिपेंड है, मेन क्लॉज पे, और मेन क्लॉज क्या है, आई लव्ड द गिफ्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे। दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बोर्न, यह एक अस्पताल है। अगर हम देखेंगे तो इसका मीनिंग सिंपल निकल कर आ रहा है कि यह एक अस्पताल है, नॉर्मल। वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैंने जन्म लिया था, या जहां मेरा जन्म हुआ। कहाँ मेरा जन्म हुआ, अस्पताल में। ये अस्पताल कौन सा है, ये वही अस्पताल है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। यानी कि वेयर आई वॉज बोर्न इज रिलेटिव क्लॉज एंड दैट यू गेव मी फॉर माई बर्थडे इज ऑल्सो अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज कौन से होते हैं, रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज किसका काम करते हैं, एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, जो कि किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं, हु, विच, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, दैट, वेयर, व्हाई एंड हाउ के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज के मेनली दो काइंड होते हैं या दो टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज कौन से होते हैं, इट गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही महत्व इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं, अबाउट द पर्सन, किसी भी एक पर्सन या फिर किसी भी एक थिंग, किसी भी एक चीज के, वस्तु के बारे में, दैट इज बीइंग टॉक्ड, जिसके बारे में बात की जा रही है, अबाउट। विदाउट द इंफॉर्मेशन, इस जानकारी के बिना, वी वुड नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन और द थिंग, इस जानकारी के बिना हम उस व्यक्ति या उस चीज को क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई यानी पहचान नहीं सकते। तो डिफाइनिंग क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं, डिफाइनिंग क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। अगर हमें ये जानकारी नहीं मिलेगी तो हम उस व्यक्ति और उस वस्तु को पहचान नहीं पाएंगे। इसी के साथ हम देखेंगे अब डिफाइनिंग क्लॉज का एग्जाम्पल। इसी के साथ हम डिफाइनिंग क्लॉज के अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे द मैन हु वॉज इंजर्ड इज इन हॉस्पिटल। तो हु वॉज इंजर्ड हो गया आपका डिफाइनिंग क्लॉज। द वुमेन whom you were talking हो गया आपका डिफाइनिंग क्लॉज। टू इज माई आंट, फर्स्ट एग्जाम्पल का मतलब हो गया वह व्यक्ति जो कि क्या है, इंजर्ड है, वो कहाँ है, अस्पताल में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द वुमेन whom you were talking, वह महिला जिससे तुम बात कर रहे हो वो कौन है, मेरी आंटी है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की तरफ। तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की डेफिनेशन देखेंगे। इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति या फिर किसी एक वस्तु के बारे में, विच इज नॉट नेसेसरी, जो कि क्या नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है,
फॉर अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के लिए, टू बी मीनिंगफुल, उसको मीनिंगफुल बनाने में। अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय कॉमा। एक जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, किसके द्वारा, कॉमा लगाकर मेन क्लॉज से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम इसी के साथ देखेंगे, माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, हु इज 87, जो कि क्या है 87 एज के हैं, गोज स्विमिंग एवरी डे। तो यहाँ पर हु इज 87 क्या हो गया आपका, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, किसके बारे में, दादाजी के बारे में, जो कि रोज कहाँ जा रहे हैं, स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं। उसी के साथ सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वी वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप टू शिमला विच इज इन हिमाचल प्रदेश। हम स्कूल की ट्रिप पे जा रहे हैं, कहाँ, शिमला, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हिमाचल प्रदेश में। तो विच इज इन हिमाचल प्रदेश आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सिर्फ इतना भी कहा जा सकता था कि वी वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप टू शिमला, अगर हम इतना भी कह देते तो हमारा मीनिंग पूरे क्लॉज का निकल कर आ जाता। लेकिन विच इज इन हिमाचल प्रदेश, ये हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो कि जरूरी, नेसेसरी नहीं थी, आवश्यक नहीं थी इस क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमने देखा कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कौन से होते हैं, जिन क्लॉजेज में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है जो कि मेन क्लॉज के लिए नेसेसरी नहीं है, फिर भी हमें वो प्रेजेंट दी हुई है किसमें, सेंटेंस में, तो उसे हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कह देंगे। लेकिन डिफाइनिंग क्लॉज किसे हम कहेंगे, डिफाइनिंग क्लॉज वो सारे क्लॉजेज होंगे जिनमें किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु को बिना हेल्प के डिफाइन नहीं कर सकते। आज का हमारा टॉपिक था क्लॉज। क्लॉज में हमने दो काइंड्स पढ़े, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जिसको अगर हम सिंपली अगर लिख देंगे तो उसका मीनिंग फुल निकल कर आता है, लेकिन वहीं अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में देखें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हेल्प लगती है किसकी, मेन क्लॉज की, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। उसी के साथ हमने पढ़ा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज में हमने दो चीजें पढ़ी, डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में, वहीं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है जिसकी हमें नीड नहीं होती क्लॉज में। आई होप मैंने जितना भी क्लॉज में आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।